एक शांत गांव जहां सुबह की पहली किरणें मिट्टी के घरों पर पड़ती हैं और हवा में खेतों की सौंधी खुशबू घुली हुई होती है। वहीं एक कोने में रामू का समोसे का ठेला होता है। 30 साल का रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर अपना काम शुरू कर देता है। उसकी झोपड़ी में सिर्फ एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और समोसे बनाने का सामान है। उसकी पत्नी राधा भी उसका साथ देती है, लेकिन बीमारी के कारण वह अक्सर बिस्तर पर ही रहती है। रामू के समोसे सिर्फ आलू और मटर से नहीं बनते, उनमें रामू का सपना भी होता है। उसका सपना है कि वह अपनी पत्नी का इलाज करा सके और उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। गांव के लोग रामू के समोसे खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनका स्वाद अलग होता है, लेकिन कमाई इतनी कम है कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल है। रामू दिन भर ठेले पर खड़ा रहता है। शाम तक सारे समोसे बिक जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास इतना पैसा नहीं बचता कि वह राधा को किसी बड़े अस्पताल में दिखा सके। एक दिन गांव में एक नया ठेला आता है। वह ठेला एक जवान आदमी का है जो शहर से आया है और उसके समोसे रामू के समोसों से बड़े और अलग तरह के हैं। उस आदमी के पास एक अच्छी गाड़ी है और वह गांव के लोगों को लुभाने के लिए नए नए तरीके अपना रहा है। रामू को चिंता होने लगी है। उसे लगता है कि उसकी कमाई और भी कम हो जाएगी। गांव के कुछ लोग नए ठेले की तरफ जाने लगे हैं, लेकिन कुछ पुराने ग्राहक अब भी रामू के पास आते हैं क्योंकि उन्हें उसके समोसों में घर जैसा स्वाद मिलता है। रामू को मालूम है कि उसे कुछ अलग करना होगा। वह जानता है कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास हिम्मत और मेहनत है। वह तय करता है कि वह हार नहीं मानेगा। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होगी। क्या वह इस चुनौती का सामना कर पाएगा या फिर उसे अपना ठेला बंद करना होगा? अगले कुछ दिन रामू के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। नए समोसे वाले की चमक ने उसके कई ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया था। रामू का ठेला अब पहले जितना व्यस्त नहीं रहता था। राधा की तबीयत भी खराब होने लगी थी और रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक रात जब वह घर वापस आया तो राधा ने उससे कहा, रामू, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे समोसे सबसे स्वादिष्ट हैं, लोग वापस तुम्हारे पास ही आएंगे। राधा की बातों ने रामू को हिम्मत दी, लेकिन वह जानता था कि सिर्फ स्वाद काफी नहीं है। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो उसे दूसरों से अलग बनाए। अगली सुबह रामू ने एक नया प्रयोग करने का सोचा। उसने अपनी झोपड़ी से कुछ पुराने तांबे के बर्तन निकाले जो उसकी मां ने उसे दिए थे। उसने उन बर्तनों को चमकाया और उन्हें अपने ठेले पर सजाया। उसने एक बड़ा सा लकड़ी का तख्त भी लिया और उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा, रामू के समोसे, घर जैसा स्वाद प्यार से बना। जब वह अपना ठेला लेकर गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा तो लोगों की नजर सबसे पहले उसके चमकीले बर्तनों पर पड़ी। कुछ लोग उत्सुकता से उसके पास आए। रामू ने उन्हें बताया कि ये उसकी मां के बर्तन हैं और वह उन्हीं की रेसिपी से समोसे बनाता है। उसने यह भी कहा कि अगर किसी को उसके समोसे पसंद नहीं आए तो वह पैसे वापस कर देगा। यह सुनकर कुछ ग्राहक वापस लौट आए और नए ग्राहक भी आने लगे। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज रामू के ठेले के पास आए। सेठ धनराज अपनी महंगी गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने रामू को देखा। उन्होंने रामू के चमकीले बर्तनों और उस तख्ती को ध्यान से देखा। उन्होंने एक समोसा खाया और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने रामू से कहा, तुम्हारे समोसे में एक खास बात है, इसमें मेहनत और ईमानदारी का स्वाद है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सेठ धनराज ने रामू को एक बड़ा ऑर्डर दिया, लेकिन रामू की असली परीक्षा अब भी बाकी थी। सेठ धनराज का ऑर्डर रामू के लिए बहुत बड़ा था। उसने कभी भी एक साथ इतने समोसे नहीं बनाए थे। यह ऑन ऑर्डर उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था और वह जानता था कि अगर उसने यह काम अच्छे से किया तो उसकी किस्मत बदल सकती है। रामू ने अपनी पत्नी राधा से सलाह ली। राधा ने कहा, रामू, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, सामग्री में कोई कमी मत करना। रामू ने उसकी बात मानी और उसने सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया। अगले दिन रामू सुबह बहुत जल्दी उठ गया। वह और राधा मिलकर समोसे बनाने लगे। राधा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रामू का साथ दिया। दिन भर की मेहनत के बाद उन्होंने सभी समोसे तैयार कर लिए। रामू ने उन्हें एक बड़ी टोकरी में रखा और सेठ धनराज के घर की ओर चल दिया। जब वह सेठ धनराज के बंगले पर पहुंचा तो वहां एक बड़ी पार्टी चल रही थी। सेठ ने रामू को अंदर बुलाया और उसे समोसे देने को कहा। पार्टी में आए मेहमानों ने समोसे खाए और उनकी खूब तारीफ की। सेठ धनराज बहुत खुश हुए। उन्होंने रामू को बुलाया और उसे उसकी तय की गई कीमत से ज्यादा पैसे दिए। रामू ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, सेठ जी,
मैंने आपसे जितने पैसे तय किए थे आप मुझे बस उतने ही दीजिए। ज्यादा पैसे लेना मेरी ईमानदारी के खिलाफ है। सेठ धनराज रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। सेठ ने रामू को अपनी पार्टी में समोसे का ठेला लगाने के लिए हर महीने पैसे देने का वादा किया। यह सुनकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसकी कमाई निश्चित हो गई थी। वह अपनी पत्नी का इलाज करा सकता था और अपने सपने पूरे कर सकता था। सेठ धनराज की मदद से रामू का समोसे का काम तेजी से बढ़ने लगा। वह हर महीने सेठ के घर पर पार्टी के लिए समोसे बनाता था, जिससे उसकी कमाई अच्छी होने लगी। गांव के लोग भी अब रामू के समोसे को पसंद करने लगे थे। रामू ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर अपनी पत्नी राधा का इलाज शुरू करवा दिया। गांव के पास के शहर में एक छोटे अस्पताल में राधा का इलाज होने लगा और उसकी तबीयत में भी सुधार आने लगा। एक दिन जब रामू अपना ठेला लगाए खड़ा था तो उसके पास वही जवान आदमी आया जो शहर से आकर नया ठेला लगाया था। उस आदमी के चेहरे पर उदासी थी। उसने रामू से कहा, रामू भाई, मैं वापस जा रहा हूं। मेरे समोसे लोगों को पसंद नहीं आए। मेरे पास अच्छी गाड़ी और चमक थी, लेकिन तुम्हारे समोसे में स्वाद और ईमानदारी थी। रामू ने उस आदमी को सांत्वना दी और कहा कि मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। रामू की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई थी। लोग उसे ईमानदार समोसे वाला कहकर बुलाने लगे। रामू ने अपनी कमाई से एक छोटी सी दुकान भी किराए पर ले ली थी, जहां वह अब अपना ठेला लगाता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उसने अपनी दुकान का नाम रामू का समोसा हाउस रखा था। अब रामू की जिंदगी में एक नया सवेरा आया था। उसके सपने अब सच होने लगे थे। उसकी पत्नी राधा पूरी तरह से ठीक हो गई थी और अब वह दुकान पर भी रामू की मदद करती थी। गांव के लोग रामू से प्रेरणा लेने लगे थे। रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से साबित कर दिया था कि एक गरीब आदमी भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। रामू की सफलता की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी थी। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार गांव आया और उसने रामू की कहानी सुनी। वह रामू से मिला और उसका इंटरव्यू लिया। पत्रकार ने रामू की कहानी को अपने अखबार में छापा, जिसका शीर्षक था, ईमानदारी और मेहनत की मिसाल, रामू, एक गरीब समोसे वाला। अखबार में छपने के बाद रामू और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। कई बड़े लोग उसकी दुकान पर आने लगे। रामू ने अपनी दुकान को और भी बेहतर बनाया। उसने एक छोटा सा काउंटर भी लगाया और कुछ मजदूरों को काम पर रखा। अब रामू सिर्फ एक समोसे वाला नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसायी था। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। गांव के सरपंच और कई गणमान्य व्यक्तियों ने रामू को गांव का गौरव का सम्मान दिया। रामू के लिए यह पल बहुत ही भावुक था। उसने अपने सम्मान को अपनी पत्नी राधा और गांव के लोगों को समर्पित किया, जिन्होंने हमेशा उस पर विश्वास रखा था। रामू ने अपनी कहानी से यह सिखाया कि गरीबी किसी भी इंसान के सपनों को नहीं रोक सकती। उसने यह भी साबित किया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और अगर हम उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें तो सफलता जरूर मिलती है। रामू ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान देना शुरू कर दिया। रामू का ठेला अब एक बड़ी दुकान में बदल गया था, लेकिन उसके समोसे में आज भी वही स्वाद था, वही ईमानदारी और वही प्यार था जो उसने अपने संघर्ष के दिनों में डाला था। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता पैसे या दिखावे से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और अपने मूल्यों को बनाए रखने से मिलती है। रामू का जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि अगर हम अपने काम में दिल से लगें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती।